घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। क्रिकेट में फिक्सिंग पर सर्वदलीय एकता से उठे सवाल, कैसे और कब होगा साफ सुथरा खेल क्रिकेट। फिक्सिंग विवाद में ससुर, दामाद और बेटे के बीच में तकरार से बिगड़ी बात। एनसीपी समेत कई लोगों ने बीसीसीआई चीफ श्रीनिवासन से मांगा इस्तीफा। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो अलग अलग बयान आज आईपीएल फिक्सिंग इस्तीफा से जुड़े हुए हैं। लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको हम कि उन्होंने भी एनसीपी के साथ इस्तीफा मांगा है। इसके अलावा जो अलग अलग राजनेता हैं उन्होंने क्या कहा है, लेकिन सबसे पहले आईपीएल के कमिश्नर, जब ये फिक्सिंग की सारी शुरुआत हुई थी इस बार, तो दिल्ली पुलिस के कार्रवाई के 3 दिन के बाद आईपीएल के कमिश्नर राजीव शुक्ला मीडिया से मुखातिब हुए। 3 दिन तक वो क्या कर रहे हैं देश को नहीं पता है, किसी को नहीं बताया। 3 दिन के बाद उन्होंने एक बयान दिया और अब वो क्या कह रहे हैं जरा आप खुद देख लें। Today, Mr. Arun Jaitley, who is the Vice President of BCCI and also the Chairman of the Disciplinary Committee and Legal Committee of BCCI, and me, both met Mr. Kapil Sibal, the Law Minister, and requested him that a strongest possible law should be made to curb the tendencies of match fixing, and the provision should be made by which the strongest possible punishment should be given to those who are involved in match fixing. So today we met them and asked him, because Mr. Kapil Sibal, and he has been trying this idea, and we welcome his suggestion, and we want a law to be enacted as quickly as possible, as early as possible. So because in absence of a proper law, these people are taking advantage. So match fixing in all sports could be eliminated, could be controlled by enacting a law. So this is what we urge to Mr. Kapil Sibal. That's why Mr. Jaitley and me both had gone to meet Mr. Kapil Sibal. मिस्टर जेटली एंड मिस्टर राजीव शुक्ला, बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता, कम से कम कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्हें इकट्ठा करती है, वो है क्रिकेट का खेल। और सिर्फ राजीव शुक्ला और अरुण जेटली नहीं है, कौन कौन है, कितने राजनेता हैं, वो तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिससे जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले आपको जो ऑफिस बियरर्स हैं वो कौन कौन है आपको हम दिखाते हैं। जो हम अपने स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे, हम कोशिश करके आपको दिखाते हैं, लेकिन जो अन्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हुआ है, जो घटना घटित हुई है वो बड़ी निंदाजनक घटना है और हम सबको अफसोस है। जो भी खेल के प्रेमी होते हैं उन सबको अफसोस इस तरीके की घटना से जरूर होगी। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि जो संस्था, आईपीएल की संस्था बड़ी मुश्किल से आज खड़ी हुई है, जिसके आधार पे इतने नवरत्न भारत के नए नवरत्न खिलाड़ियों के, नौजवान खिलाड़ियों के रूप में उभर रहे हैं, केवल राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन विश्व स्तर पर, मैं समझता हूं कि इसका बहुत बड़ा योगदान भविष्य में भी भारतीय क्रिकेट के लिए रहेगा। कोई चुने गुने लोगों की गलतियों के कारण किसी संस्था को कलंक लगाना ये उचित नहीं है, लेकिन उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और अगर वे दोषी पाए गए तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति कोई भी वो ये कोशिश न करे कि इसकी ऐसी पुनरावृत्ति हो पाए। ये हैं बिजली राज्य मंत्री हैं, इनको आपने सुना। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, भूपेंद्र धर्मानी जी हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। जो इस वक्त स्थिति है पुष्पेंद्र, आईपीएल को लेके, क्रिकेट को लेके, और फिक्सिंग और सट्टेबाजी, बॉल फिक्सिंग, बैटिंग फिक्स्ड, मैच फिक्स्ड, जो मैच को चलाने वाले जो पूरे संगठन है वहां भी एक पॉलिटिकल फिक्सिंग नजर आता है, जो साफ साफ दिख रहा है कि तमाम एक सर्वदलीय एकता वहां नजर आते हैं। उस पर हम चर्चा, लेकिन सबसे पहले जिस वक्त स्थिति है, तमाम जो घटनाक्रम है वो कहां और क्या संकेत अब दे रहा है। देखिए, मुझे जो दिलीप आपने एक बात कही कि तमाम राजनीतिक
विचारधारा का विरोध, मुद्दों पे विरोध होने के बावजूद भी एक ऐसा मामला है जिसमें लेफ्ट, राइट, सेंटर, क्षेत्रीय, नॉन क्षेत्रीय है, छोटा बड़ा सारे दल एक साथ, कम्युनल, नॉन कम्युनल, हाँ सारे लोग इसमें हैं। इसमें सांप्रदायिकता नहीं है, इसमें सांप्रदायिक शक्तियां जो हैं वो सेकुलर शक्तियों के साथ हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शक्तियां जो हैं वो लेफ्ट के साथ हैं। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की जो बात आज आप कह रहे हैं ये कोई नई नहीं है। सवाल यह है कि इससे पहले भी हुई थी बात ये। लेकिन आज जो सबसे खतरनाक बीमारी जो मुझे लगी, जो राजीव शुक्ला के मुंह से मैं सुन रहा हूं, उन्होंने ये कहा है कि हम और अरुण जेटली, और बड़ा इन्फेसिस किया उन्होंने अरुण जेटली के नाम पे बार बार, कि हम अरुण जेटली आज कपिल सिब्बल के पास गए और उनसे कहा कड़े से कड़ा कानून बनाए और ताकि कभी ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन हम ये माने कि अब ये दोबारा नहीं होगा, लेकिन इस बार जो हुआ है उस पर हम वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कड़ा कानून नहीं है। क्योंकि इस देश में अब ये होने लगा है कि रेप हो जाए तो कड़ा कानून बनना चाहिए, जो है कानून उसके बारे में कोई हो जाए तो कड़ा कानून, बेटिंग हो जाए तो कड़ा कानून, और उसके बाद जितनी तत्परता संसद नहीं चले तो भी शायद लगता है मुझे कड़ा कानून। तो ये जो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कड़ा कानून, ये कड़ा कानून जो है बहुत कड़ा शब्द हो गया है, नहीं कड़ा हो गया है। और मुझे लगता है कि मखौल लगता है कि पूरा देश, जो इस देश में क्रिकेट लोग भगवान की तरह देखते हैं, क्रिकेट लोगों के लिए बिल्कुल खाने पीने की तरह है, लोग मैडनेस है इस मुल्क में क्रिकेट को लेके, उस मुल्क में क्रिकेट का हर आयाम है। आप अगर देखें कि जिस तरीके से बीसीसीआई के अंदर जो मेन संस्था है उसमें तमाम राजनीतिक दल के लोग, और जो स्टेट में जो अलग अलग अध्यक्ष हैं इसके, वो सब पार्टियों के लोग हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि लालू प्रसाद यादव का क्रिकेट से क्या लेना देना है, ज्योतिरादित्य का क्रिकेट से क्या लेना देना है, असलम धोनी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के या फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में क्या लेना देना है। आप ये देखें कि ये राजनीतिक दल इतने बेवकूफ नहीं है, इन सबको पता है कि ये एक ऐसी संस्था है। रमन सिंह है, नरेंद्र मोदी है, मैं और नाम, मैं सबके नाम, फारूक अब्दुल्ला है, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आपको डॉक्टर सीपी जोशी हैं, मतलब ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो मेरा पॉइंट प्रूव करना चाहता हूं कि आप ये देखें कि जो संस्था बहुत दबाव पड़ने के बाद, कांग्रेस के हैं, आप ये देखिए अरुण जेटली राज्यसभा है, प्रतिपक्ष के नेता है राज्यसभा में, बीजेपी के नेता है, अनुराग ठाकुर सांसद है, बीजेपी के सांसद हैं, हिमाचल प्रदेश संयुक्त सचिव भी हैं बीसीसीआई में और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, शरद पवार हैं पूर्व अध्यक्ष बीसीसीआई के, केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, अध्यक्ष हैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के, रमन सिंह है, डॉक्टर रमन सिंह चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, ये भी अध्यक्ष है राज्य में, डॉक्टर सीपी जोशी है केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता है, अध्यक्ष है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के, राजीव शुक्ला केंद्रीय मंत्री हैं, आईपीएल के चेयरमैन हैं। तो आप अगर और इतना ही नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं। देखिए ऐसा है, तो यहां कोई एक राष्ट्रीय एकता लग रहा है, जो सर्वदलीय एकता बाकी विषय पे जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है वहां एक साथ नहीं हो सकते हैं। ऐसी कोई संगठन, ऐसा कोई मैं आपको जो बात बताने कह रहा, अभी जो पुष्पेंद्र भाई ने बात कही, मुझे लगता है कि ये जो कड़ा वाली बात आ रही है, अगर ऐसे सभी कानून इतने हल्के हैं तो आखिर क्यों नहीं पूरे संविधान पर ही एक बार रिवीजन हो जाता, संविधान को रिवाइज करके कम से कम जो कभी कैग को लेकर, कभी आपके लोकपाल को लेकर, कभी रेप कानून को लेकर, कभी मतलब कानूनों को लेकर। और सबसे बड़ा चिंता की बात क्या है दिलीप जी, कि आज एक मंत्री, कैबिनेट का मंत्री, वो कह रहा है दूसरे मंत्री को के पास जाकर और विपक्ष के नेता को साथ ले जाकर कि एक कड़ा कानून होना चाहिए। सरकार के मंत्री से यह अपेक्षा नहीं की जाती, चाहिए। कानून मंत्री है तो और कहां। मेरा यह कहना है कि चाहिए का क्या मतलब है, तुम सरकार में हो, करो जो करना है ना। आखिर ये जो है, ये लीपा पोती, पुष्पेंद्र भाई ने ठीक कहा कि कड़ा कानून होना चाहिए, वो इंडिकेट कर दिया उन्होंने कि ये जो कुछ हो चुका है इसमें कुछ होने वाला नहीं है, और जो कुछ अब करना है वो उसके लिए आगे की तैयारी शुरू की है। आखिर आपने अभी जो बात कही, मैं उसी बात पर आना चाह रहा था कि जितने भी क्रिकेट एसोसिएशंस हैं स्टेट बॉडीज की, उसमें जिनका भी आधिपत्य है वो राजनेता है, किसी भी दल के हो सकते हैं वो, और ज्यादातर वो पाएंगे जो सत्ता में है। आप मेरे को एक बात बताइए कि जहां पर भी पैसे का मामला है वहां की ऑर्गेनाइजेशंस
क्यों नेताओं ने संभाली हुई है? उसका एक दलील है, खेलते नहीं है। एक दलील दिया जाता है क्योंकि जब नेता आते हैं तो उनके साथ वो रसूख लाते हैं अपना, और उससे उनको स्पॉन्सरशिप और तमाम चीजें मिलने में सहूलियत होती है। तो बाकी के खेल, जो बाकी के खेल है, जो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, उसकी क्यों नहीं? उसमें नेता है, उसमें रसूख, उसमें वैसे नेता नहीं है ना। यही तो कह रहा हूं मैं आपसे कि नेता सिर्फ वही है जो जहां क्रिकेट है और क्रिकेट में पैसा है। नहीं, उसमें और उनके आप क्रिकेट के लिए नहीं, आप कह रहे हैं पैसे के लिए, वो पैसा के लिए बिल्कुल बिल्कुल, ये पैसे का खेल उनके नाक के नीचे। आज अगर आपने देखा हो, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बात कही है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि यूपीए के मंत्री इस फिक्सिंग में अगर इन्वॉल्व हो तो ये भी मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं होगा। और उन्होंने तो बल्कि दावा किया है कि ऐसा हो सकता है। सिर्फ यूपीए क्यों नहीं, फिर तो बीजेपी और एनसीपी भी है उसमें, और ये कहना है एनसीपी है तो वो भी इन्वॉल्व हो तो आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन उसमें जो उन्होंने आरोप लगाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर उसमें फिक्सिंग में ये लोग इन्वॉल्व हों, क्योंकि जितने भी उनका कहना है कि स्कैम हुए हैं वो इनके नाक के नीचे हुए हैं, तो ये स्कैम भी कहीं उसमें भी इन्वॉल्वमेंट ना पाई जाए यूपीए टू के कुछ लोगों की, तो कोई बहुत बड़ी उनको आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब ये जो स्थिति है, अब विपक्ष जो लोकहित के मामले हैं, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, तब तो राजीव शुक्ला मिलने नहीं जा रहे हैं जी ना, तब इनमें कोई एकता है। संसद जो है वो नहीं चल रहा है, पूरा देश चिल्ला रहा है, देश का क्या हाल हो रहा है, महंगाई हो रही है, बाहर लड़ते रहेंगे, लेकिन क्रिकेट इनको इकट्ठा करता है। यहां सर्वदलीय एकता है। नहीं, हम ये क्रिकेट इकट्ठा नहीं कर रहा है इनको, पैसा इकट्ठा कर रहा है। क्रिकेट के अंदर खरबों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 की कमाई, शाहरुख खान से लेकर के शिल्पा शेट्टी और शिल्पा शेट्टी से लेके ये तमाम, ग्लैमर नहीं, इन तमाम लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है। ये पूछा जाए शाहरुख खान से, एक्टिंग करते करते उन्हें इसमें पैसा लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी? आखिर शाहरुख खान अगर टीम नहीं खरीदेंगे तो कोई और नहीं खरीदता। जिस तरीके से ये क्रिकेट एकता नहीं है, इस लूट में सामूहिक एकता इसलिए है कि जो सबको देश का फायदा हो रहा सबसे है। बड़ा व्यापारिक समूह है अंबानी, उनकी पत्नी चलाती है मुंबई आप में। सब जगह यही हाल है। आप क्यों इतना कौन सा आखिर क्या है मतलब क्रिकेट के ये जो ब्लैक मनी व्हाइट करने का एक जरिया है, और इस पूरे के पूरे धंधे के अंदर जिस प्रकार का पूरा रोटेशन चल रहा है, इसकी अगर पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको ऐसे ऐसे मामले सामने देखने को मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो राजनेता हैं ये आखिर मतलब कहां कहां तक पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ अतुल अंजान है, वाम दल के नेता है, अब सीपीआई के नेता है। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दिलीप जी। आपसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि राजीव शुक्ला, अरुण जेटली, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव, अलग अलग दल के, शायद वाम दल के कोई नेता इसमें नहीं है क्रिकेट एसोसिएशन में, ये नेताओं को क्या जरूरत पड़ी है कि इन तमाम इस तरह के पद पे जाके बैठे? देखिए दिलीप जी, आपने सवाल उठाया है, बहुत अच्छा सवाल उठाया है। जैन टीवी ऐसे सवाल उठाता रहता है, और मैंने कल ही कुछ अखबारों में इस बात पर कहा था कि ये जो इस देश के अंदर करीब 50,000 करोड़ रुपए का ये खेल जी, ये राष्ट्रीय जुआ घर है, ये कैसीनो है जी, और यहाँ पर सट्टेबाजी से लेकर के औरतबाजी तक सब होता है। इस देश में ही, दुनिया में कहीं खेल जो है प्यार और मोहब्बत का है। खेल कहता है कि दो लोगों के अंदर बंधुत्व और भाईचारा पैदा करता है। इस बीसीसीआई के खेल के चक्कर में आप देखिए, श्री संत को एक दूसरा खिलाड़ी भारत का, वो जो तेज गेंदबाज है, वो थप्पड़ मारता है फील्ड पर। एक पाकिस्तान का खिलाड़ी एक हिंदुस्तान के खिलाड़ी की मां बहन की गाली बकता है। एक ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी आकर के यहाँ पर एक साइन ऐसा पेश करता है जिसका अर्थ ही गंदा होता है। तो ये खेल का नहीं है बल्कि शत्रुता का मैदान है, और ये लिखा जाता है कि आज टक्कर होगी, आज निपट लिया जाएगा, आज देखें कौन होता है। तो ये सब जो प्रचार हो रहा है जी, ये खेल के लिए नहीं है, दुश्मनी का माहौल है। और ये जो आपने ठीक कहा कि ये दिल्ली में, बंबई में इसका फ्रेंचाइजी का चीफ में है इस 50,000 करोड़ का शरद पवार जी इसके मुख्य हैं। दूसरे उसके अंदर कांग्रेस के एक नेता है। ये दोनों इस सरकार में पिछले 9 साल से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और 1,500 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइजी इन लोगों ने बांट रखी है कि जम्मू कश्मीर के शेख अब्दुल्ला साहब को क्रिकेट का प्रेसिडेंट बनाया है। अनुराग ठाकुर जो
बीजेपी के नेता प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे, उनका लड़का हिमाचल क्रिकेट का अध्यक्ष है, और आरजेडी के लालू प्रसाद जी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और दिल्ली के जो है हमारे नेता विपक्ष राज्यसभा के अरुण जेटली वो अध्यक्ष हैं। तो ये सब बांट कर रेवड़ियां, ये शरद पवार जी का एक बहुत बड़ा खेल है। और श्रीनिवासन जी अब जब गिरफ्तार, अब जो है वो उनके घर से जो है फिक्सिंग हो रही है, गंगा को साफ करने का काम कीजिए। आप ये देखिए जो अतुल जी जो व्यक्ति, लेकिन क्या करें, गंगोत्री श्रीनिवासन है जहां पर वो जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष है, उन्हीं के घर से अगर फिक्सिंग हो रही है तो मेरा तीन मांग है इस सरकार से, केंद्र सरकार से। नंबर 1, जैसे हम कटरा में वैष्णो देवी के मंदिर पर चढ़ावों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं, तिरुपति में हनुमान जी के मंदिर में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त है, बद्रीनाथ केदारनाथ में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त है, तत्काल जो है बीसीसीआई के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाए। और ये पूरी जांच, ये जो नीरज कुमार जी ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने हिम्मत का काम किया है, ये सिर्फ उनके अकेले की इसके तार देश भर में है। ये पूरा मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप कर, और जितने लोग जेल में गए हैं इन सब की जमानत न हो, जरा अदालत भी कान खोल कर सुन ले, क्योंकि बेंगलोर के बच्चे कक्षा 8 के और 7 के मोबाइल पर जो है वो सट्टेबाजी कर रहे हैं, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए और 10,000 रुपए तक की। जी, ये खेल राष्ट्रीय खेल नहीं रह गया जहां क्रिकेट धर्म माना जाता है, ये राष्ट्रीय विष की तरह परोस दिया है हमारे कुछ लोगों ने, जिनमें शरद पवार जी आपको तो बड़ी बड़ी बधाई। जी, एक सवाल बड़ा स्वाभाविक सा मन में आता है। आप देखें, अगर बीजेपी के नेता हैं, एनसीपी के नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, जब इनके अन्य मसले आते हैं तो ये कम्युनल और सेक्युलर भी होते हैं, ये आपस में संसद नहीं चलने देते हैं, इनकी उस पर एकता नहीं हो पाती है। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो ये सारे लोग एक जगह बैठ के, आज राजीव शुक्ला जी और अरुण जेटली जी जाते हैं कि हमारे देश में फिक्सिंग के लिए कानून चाहिए, मजबूत कानून बनाइए। ये यूनिटी राष्ट्रीय मुद्दों पे नहीं दिखाई देता। राजनीति इनका साइड बिजनेस है, इनका असली बिजनेस क्रिकेट है, इसलिए साथ साथ चले गए। जब बिजनेस पर अटैक होता है ना तो सारे, जैसे हम लोग कम्युनिस्ट कहते हैं ना कि दुनिया के मजदूरों एक हो, ये भारत के बिजनेस है, लुटेरो हो एक हो जाओ। और आपने कहा कम्युनिस्टों का कोई नहीं है, ना हम हवाला में है, ना दिवाला में है, ना हम 420 में है, ना हम खेल देखते हैं। हमें चाहते हैं कि इस खेल से जेल का रास्ता खुले, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूरा मामला दिया जाए। और मनमोहन सिंह जी तो क्या कहें, कुछ नहीं हो सकता। अतुल जी तो न तो बोलते हैं न डोलते हैं। अतुल जी कम से कम भ्रष्टाचार के महान संरक्षण करता है। और ये जो कपिल सिब्बल हैं, ये जो कानून मंत्री बने हुए हैं, ये कानून नहीं है, कानून के चिथड़े उड़ाकर चिंदी बाल की खाल निकालने वाले, ये भी क्राफ्ट में है, ये दूर संचार में है, ये ह्यूमन, वो क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में है। ये सबका निजीकरण करके देश का बाजा बजाने के अग्रणी नेता हैं। लेकिन खुलकर बोलने दीजिए दिलीप जी। जी बिल्कुल, चुप करके नहीं बोलना है। नहीं, बिल्कुल खुल के बोले और खोल के बोले। मैं तो कहता हूं दिल खोल के बोले। के लिए मशहूर है कि वो खुलकर बोलने की इजाजत देता है। मैं तो कहता हूं आप सिर्फ खुल के नहीं, खोल के भी बोले आप। और खोल दिया मैंने, और आपको कह दे रहा हूं, राजीव, बिंदु का मामला है और आगे बढ़ेगा। एक बड़ा फिल्म स्टार, उसका भाई जो प्रोड्यूसर भी है और एक्टर भी रहा है, वो भी मुकीज में शामिल है। एक और बड़ा गुजरे जमाने का संगीतकार, उसका नया लड़का संगीतकार, वो भी इसमें शामिल है। एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का बड़ा भारी फिल्मी कलाकार है, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन वो सब लोग इकट्ठा होकर के अभी रुपया बांटने के चक्कर में है कि उनका नाम ना आए। एक बात बताएं अतुल जी, अगर मंत्री होते हुए हैं तो उनका इस्तीफा ले लेते हैं। इतना बड़ा फिक्सिंग और इतना पैसा इन्वॉल्व है, अभी तक बीसीसीआई ने, आईपीएल के चेयरमैन ने किसी से ना इस्तीफा मांगा गया है, ना कोई देने को तैयार है। नहीं तो आईपीएल का चेयरमैन क्या बोलता है कि मैच कराना मेरा काम है, फिक्सिंग करना जो कोशिश करेंगे उनको दोबारा लाएंगे। लेकिन जो बात कह रहे हैं, जो मेरा सवाल है पुष्पेंद्र, यहां एक यूनिटी है, यहां पे एक आप देखें अगर तो राजीव शुक्ला जी और अरुण जेटली जी आज दोनों मिलकर साथ जाते हैं। आपने नेशनल इश्यूज पे, जो राष्ट्रीय ऐसे मसले हैं, चाहे वो
जब पाकिस्तान ने सर काट के ले गए हों या चीन जब वहां पे अंदर घुस के ले गए हों, तब भी आपने एक यूनानिमस आपने एक बात संसद में आपने इस पे चिंता जरूर जताई, लेकिन उसके लिए ठोस तो यहां ऐसी कौन सी चीज है जो तमाम दलों के बड़े नेताओं को भी यूनाइट करके रखती है? देखिए, वो जो अतुल भाई ने बात कही है, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल सटीक बात है कि इस वक्त जितने भी नेता हैं, अरुण जेटली हों, अनुराग ठाकुर हों, खासतौर से राजीव शुक्ला हों और दूसरे दीगर नेता हों, ये तमाम सारे लोग एक दूसरे के सहारे पकड़ के इसलिए खड़े हुए हैं कि इन सबको पता है कि ये धंधा कोई नया नहीं है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। लेकिन अगर तार टूटे और तार अगर खुलना शुरू हुए तो उसमें बहुत सारे लोगों के घर तक ये आग जाएगी। लिहाजा उससे पहले घर तक पहुंचे, कड़े कानून की बात, कानून मंत्री से मिलने की बात और इस पे कार्रवाई होगी और हमने खिलाड़ियों को निकाल दिया है। वो खिलाड़ी जो वहां स्पॉट फिक्सिंग करने में पकड़ा गया है उसको आपने निकाल दिया है। लेकिन इस पूरे धंधे के अंदर जो विदु दारा सिंह ने बात कही है कि इसमें तो पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। दिनेश कलगी नाम का एक छोटा सा सट्टेबाज है धर्मानी जी, जो कल तक फूल बेचा करता था सड़क के किनारे, आज अरबों खरब रुपए का सट्टेबाज है। उसने साफ साफ कहा कि पूरा का पूरा ऊपर की बीसीसीआई फिक्स है और ये मैच में सिर्फ एक गेंद नो बॉल करने का या चौका मारने का या कैच पकड़वाने का या हेड विकेट करने का ये फिक्स नहीं है, पूरी बीसीसीआई फिक्स है और ये पिछले 20 साल से चल रही है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि मीडिया के कुछ चैनल और कुछ लोग इस पूरी बात को अननेसेसरीली हवा देके दुबई और दाऊद इब्राहिम तक ले जा रहे हैं, जो जिसका कहीं कोई सुराग नहीं मिलना। और आखिर में बात यह होगी कि साहब दुबई में बैठे और पाकिस्तान में बैठे लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। लिहाजा सारा का सारा खेल इस दिल्ली के अंदर हो रहा है और इस मुंबई के अंदर हो रहा है। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि जो अरुण जेटली जी ने आज तत्परता दिखाई है, राजीव शुक्ला ने दिखाई है, मुझे अतुल अंजान साहब से सिर्फ थोड़ी सी इतनी शिकायत है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस पूरे जिसे कहना चाहिए घोटाले और इस पूरे मकड़ जाल की जो जड़ में है वो शरद पवार हैं। सब जानते हैं कि शरद पवार ने खुले तौर पे कहा कि मैं अब इस्तीफा देना चाहता हूं और मुझे मंत्रालय नहीं चाहिए, मैं आईसीसीआई और बीसीसीआई में रहना चाहता हूं। सब जानते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई में क्यों रहना चाहते हैं। जो संस्था 249 करोड़ टैक्स भरती हो उसकी कमाई का अंदाजा है और ये वो टैक्स है जो सिर्फ ऑडिट में आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजीव शुक्ला के बारे में भी ये जांच होनी चाहिए कि राजीव शुक्ला इस दिल्ली के अंदर किस तरीके से उनका ग्राफ बढ़ा और कहां से होते हुए कहां पहुंचे। एक मामूली पत्रकार होने के बाद वो जिस खरबों की दौलत के मालिक हैं आज, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और यूपीए के अंदर तमाम बड़ी बड़ी डीलें, चाहे वो मुलायम सिंह से डील हो, चाहे मायावती से डील हो, हर मामले में मुझे राजीव शुक्ला नजर आते हैं। चाहे प्रियंका को शाहरुख खान से मिलवाना हो, चाहे शाहरुख खान को आगे लेके आना हो। मुझे लगता है कि जो हमारे अतुल अंजान साहब नहीं कह रहे हैं, मुझे लगता है कि शरद पवार के बाद इस पूरे घोटाले में जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है वो राजीव शुक्ला है। ये जांच इन लोगों की भी होनी चाहिए। ये लोग ये कह के कि जांच होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, श्री संत को या 2 लोगों को पकड़ के उन पर जांच नहीं होनी। जांच पूरी बीसीसीआई के पदाधिकारियों पे होनी चाहिए। और ललित माखन कैसे जांच, जो पूर्व खेल मंत्री थे, पूर्व खेल मंत्री ने एक ड्राफ्ट बनाया था, आप सबको याद होगा, और वो लगातार कैबिनेट में इस बात में उनको कॉर्नर किया गया। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई जो है उसको खेल मंत्रालय के अंडर लाया जाए और उसको कैबिनेट ने कई बार नजरअंदाज किया और उसको वापस भेजा। ललित माखन ने जो बात उस वक्त कही थी वो आज सत्य हो रही है। लिहाजा ये बीसीसीआई के साहब हम तो खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, हमने देखा है कि बढ़ावा देने के नाम पे आपको ओलंपिक से बाहर निकाल दिया गया। जिस तरीके की मदाखलत है हर स्तर पे, आप इसको सोचिए कि बीसीसीआई ने इस खेल को बर्बाद किया है। श्री संत को जेल नहीं होनी चाहिए, उनके अलावा बाकी तो जो लोग पकड़े वो तो मामूली से प्यादे हैं। इसमें जो बड़े खिलाड़ी हैं जो राजनीति से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। क्या ये वहां तक जाएगी जांच? अतुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है दिलीप जी। ये सवाल है कि ये जांच को कैसे किया जाना चाहिए और कहां तक जाना चाहिए? मैं आपसे कहूं, श्री संत जो है ये पूरी प्रक्रिया का सबसे छोटा मोहरा है। मोहरा का मोहरा है। मोहरा जो मेरे लिए पहले बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे मैं नहीं जानता जी। दिलीप भाई ने जी बताएं। हेलो जी, आप बताइए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। मुझसे पहले कौन बोल रहे थे? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ थे। हाँ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने जो बात की वो 100% सही है और मैं घबरा नहीं रहा हूं पुष्पेंद्र जी, मैंने तो बात ही शुरू की वहां पे। और ये ठीक कह रहे हैं कि ये दाऊद इब्राहिम छोटा राजन में उलझा करके
आप यहाँ के दाऊद इब्राहिम छोटा राजन को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में मत पड़िए। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी, पहले भी आईपीएल के ऊपर पार्लियामेंट में बहस हुई थी और जांच कराने की बात हुई थी और जांच को किनारे दबा दिया और प्रभावित कर दिया। मैं सरकार के सामने संकट पैदा करके एक बार शरद पवार जी ने कि सरकार जा रही है, ये विड्रा हो रहे थे, वो आईपीएल वाला मामला 3 साल पहले खत्म हो गया और अब ये खत्म हुआ है। अब ये कुछ नहीं है, ये पूरा केस दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे और राज्यों की पुलिस को ले। एक ही काम ये हो सकता है और तत्काल बीसीसीआई के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दे। और मैं ही ये बात नहीं कह रहा हूं, ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर भी कह रहे हैं। जब कल मैंने इस बात को कहा तो आज उन्होंने दोपहर में एक आर्टिकल लिख दिया है इसके ऊपर। अनजान साहब, तो हाँ, एक बात पूछ सकता हूं कि आपसे, आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दीजिए, क्या एडमिनिस्ट्रेटर जो वर्तमान सत्ताधीश बैठे हैं उनके खिलाफ जाकर कोई काम कर सकता है क्या? एडमिनिस्ट्रेटर भी तो इन्हीं का पैदा है। अब देखिए, अब किसी न किसी पर तो यकीन करना पड़ेगा। नहीं, अब आप देखिए हमारे कटरा में जो वैष्णो देवी के मंदिर पर है, आज तक कोई आरोप नहीं लगा है। ईटीडी के ने तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर है, कभी आरोप नहीं लगा है। तो जो है बद्री केदार पर है, वहां आरोप नहीं लगा है। अजमेर शरीफ में भोजन पानी हो रहा है, उसके ऊपर आरोप लग रहा है, वहां भी एडमिनिस्ट्रेटर बैठना चाहिए। जी, लेकिन अतुल जी, एक जो इससे भी बड़ा सवाल है जो लगातार जिसको कि अवॉइड किया जा रहा है, अब तक बीसीसीआई के और आईपीएल के चीफ को जो इस्तीफा की बात है, या उनको नैतिक आधार पे देना चाहिए या सरकार को लेना चाहिए, या जो देश खेल प्रेमी है कम से कम उनका जो भरोसा है उसको सम्मान करते हुए इनको हटा देना चाहिए। इसकी प्रक्रिया पे शुरुआत की सोच की भी शुरुआत नहीं है। दिलीप जी, इतने बेगैरत लोग हैं ये लोग प्रकृति के हाथों इतना पिटे हैं, इतने पिटने के बाद भी ये कुछ करने को तैयार नहीं है। आप समझ रहे हटेंगे नैतिकता इनमें? ये अनैतिकता के रास्ते पर चलते ही थे बीसीसीआई के प्रमुख बन गए, अनैतिकता के रास्ते पर चलते हुए तो ओहदेदार बन गए हैं। आप इनसे नैतिकता की बात कर रहे हैं, आप नगर वधुओं से अपेक्षा कर रहे हैं तो भारतीय संस्कृति की शालीन प्रतिमा बन जाएंगी। तो ये उम्मीद, ये अपेक्षा बिल्कुल गलत है। तो सरकार को तो कुछ करें। जो लोग बात मैं बार बार कह रहा हूं कि इन दिल्ली पुलिस को इन लोगों की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। जैसे ही आप गर्दन की तरफ से ये इस्तीफा देंगे और अगर गर्दन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूरी बात नहीं छुपाएंगे, तो ये इतने बेशरम हैं और इतना पैसा इनके पास है, ये हजारों करोड़ के मालिक हैं, ये पूरी व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी व्यवस्था में ईमानदार लोग भी हैं जो इनकी जड़ों पर पहुंच करके उसमें मट्ठा डाल देंगे। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप सीपीआई के नेता हैं, कम्युनिस्ट के कोई भी बड़े नेता इसमें शामिल क्यों नहीं हुए? हम लोग क्रिकेट देखते हैं, हमारे नेता एबी वर्धन जी को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, वो घंटों क्रिकेट की जो है वो टीवी पे काम देखते हैं। लेकिन हमने जब आज तक हमारे मुख्यमंत्रियों ने पिछले 35 साल में देश में E.K. नयनार मुख्यमंत्री रहे, 11 साल मुख्यमंत्री सी अच्युत मेनन केरल के रहे, P.K. वासुदेवन नायर रहे, ज्योति बसु रहे, अभी देखिए वो है त्रिपुरा में मुख्यमंत्री हमारा, वो तो सब ये तो बेईमानी नहीं। आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, हाई कोर्ट नहीं गई, इनके घरों पर पुलिस का छापा नहीं पड़ा, इनके इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ा, CBI का छापा नहीं पड़ा, कोर्ट कचहरी में जाकर के इन्होंने एडवांस में अपनी जमानत नहीं कराई। अपना तो जो है कबीर दास की तरह, सूरदास की तरह काली कमली है, सामने रख देते हैं, कोई दाग नहीं है। लेकिन ये जो बड़े भरे चरित्रवान हैं, गांधी जी के खादी को पहन करके घूम रहे हैं, गांधीवाद के बहुत बड़े प्रतीक हैं, ये सब लोग देश के अंदर आधुनिक खेती कराते हैं, किसानों के ये नेता बनते हैं, ये यूपीए के बड़े भारी हैं। ये कह रहे हैं हमको खाली गिलास मिला था जब हम सरकार में आए थे। एक आखिरी सवाल, हमको भर नहीं पाए उसको। एक आखिरी सवाल, गिलास मिला था, यहाँ कोई खाली गिलास पानी से नहीं भर पा रहे हैं, दूध से नहीं भर पा रहे हैं, ये जनता के आंसुओं से मनमोहन सिंह खाली गिलास भर रहे हैं अपने 34 वर्षगांठ पर। एक आखिरी सवाल आपसे अतुल जी, यहां कोई कम्युनल और सेक्युलर डिवाइड नहीं है? माल खाने में एक ही हम्माम में सब नंगे हैं। मैंने तो पहले कह दिया ना आपको, यहां कुछ नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, वो जहां बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। की अपेक्षा कर रहे हैं।